तो व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आप एक ट्रेनर मेंटर कोच बनना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है आपको? एक ट्रेनर मेंटर कोच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? इस ट्रेनिंग जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करना आना। बात करते आना चाहिए, है ना? और बस। जब हम ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमको जिस टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस टूल्स को हमें ऑपरेट करते आना चाहिए, उस टूल्स पे हमें बात करते आना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में हो, या फिर नेटवर्किंग में हो, या फिर इंश्योरेंस में हो, या फिर ट्रेनिंग में हो, कोचिंग में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको लोगों के बीच में बात करते आना चाहिए। जिस टूल्स को आप यूज करो उस टूल्स का सही तरीके से आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या है कि जूम पे बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है उनको। जो नए लोग हैं उनको तो जूम जो है कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना। जो पुराने लोग हैं उनको भी तो जो है कि दिक्कत आ रही है जूम पे बात करने में, जूम को ऑपरेट करने में, उसके सिस्टम का जो भी है सेटअप है उसको जो है कि समझने में। तो आज हम क्या करने वाले हैं आपको, और जूम पे जब आप बात करने जाते हो तो आपको जो आप मीटिंग लिंक सेंड करते हो, तो जो आप पोस्ट करते हो उस पोस्ट में भी आप लोग क्या करते हो ना, एज ए कैजुअल पोस्ट जो है कि सेंड कर देते हो। कुछ भी मन में आया पोस्ट कर देते हो। वैसा आप पोस्ट करोगे तो नहीं चलेगा। जो आप लिख रहे हो सामने वाला क्या है, आपके लिए अननोन पर्सन है। तो अगर आप उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, आपके सेंटेंसेस में, आपके वर्ड्स में, आपके जो पोस्ट में अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, तो सामने वाला आपके वेबिनार में, वर्कशॉप में ज्वाइन नहीं होगा। उसको लगना चाहिए कि ये वेबिनार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है कि आप सभी लोगों को? जब आप किसी को पोस्ट करते हो कोई चीज, तो उस पोस्ट में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, उन बातों को समझ करके आपके वेबिनार को ज्वाइन करें, वर्कशॉप बुटकैम्प को ज्वाइन करें, जो भी आप कर रहे हो। तो हमें क्या है कि जूम पे बात करना सीखना है, और जूम पे जो हम लिंक सेंड कर रहे हैं उस लिंक पे जो हम पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन दोनों चीजों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि जूम का जो पूरा सिस्टम सेटअप क्या है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। और साथ साथ जो हम जूम लिंक सेंड करते हैं तो किस तरीके से हमें पोस्ट करना चाहिए उसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है? क्लियर? तो जो नए लोग हैं वो भी ध्यान दो, और जो पुराने लोग हैं वो भी ध्यान दो, क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक को रिपीट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाता है और कुछ नई नई चीजें हम सीख लेते हैं। तो आज क्या है, जूम का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो ऐसा मत समझो कि आपको आता है। ऐसी कुछ बातें आपके लिए क्या हो सकती है, नई हो सकती है, जो आपको लगता है कि ये चीजें नहीं आती। सिंपली है कि आप बताओ जूम से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ये जो यहाँ पे हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जूम के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? कौन बताएगा? जूम के थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा टूल है, बहुत अच्छा टूल्स है। इस टूल से हम मल्टी टास्क कर सकते हैं। कौन बताएगा क्या क्या चीजें कर सकते हैं? जूम के थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सर जूम पहले के जो। थ्रू मीटिंग ले सकते हैं। मीटिंग ले सकते हैं, इतना मेरे। तो पता है अभी। और प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे लाइव भी जा सकते हैं। मतलब यूट्यूब फेसबुक पे लाइव जाना है तो जूम के माध्यम से जाना पड़ता है। इतना मुझे मालूम है बस। जूम के थ्रू यूट्यूब फेसबुक पे आप लाइव जा सकते हो, पीपीटी शेयर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन, शेयर कर सकते हैं। और और क्या कर सकते हो? मीटिंग, और वन ऑन वन क्या वन टू वन कंसल्टिंग भी कर सकते वन हैं टू जूम वन के कर माध्यम सकते से। हो, वेरी गुड। जूम के थ्रू आप वन टू वन कर सकते हो, वन टू वन काउंसलिंग कर सकते हो, वन टू वन कंसल्टिंग कर सकते हो, वन टू वन आप कोचिंग कर सकते हो। जूम के थ्रू आप वेबिनार कर सकते हो, वन टू मेनी। जूम के थ्रू आप ग्रुप कोचिंग में जा सकते हो। जूम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट कर सकते हो। यानी कि एक ट्रेनर है और दूसरा ट्रेनर है, उसने कुछ सवाल पूछा, दूसरे ने उसका जवाब दिया। इस तरीके के आप देखते हैं ना यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चलती है। जूम के थ्रू हॉल ऑफ फेम फेम कर सकते हो आप। मतलब किसी ने बहुत ही अच्छा जो है कि अपना सारी चीजों को किया उसने, उसके आप जो है कि उससे पूछ सकते हो कि ये सारी चीजें आपके लिए जीवन में कैसे बदलाव आया, क्या आया। तो वो सारी भी आप चीजें कर सकते हो। जूम के थ्रू आप अपने सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस को आप एलएमएस पे अपलोड कर सकते हो और अपना एलएमएस इजीली क्रिएट कर सकते हो।
जूम के थ्रू आप किटी पार्टी कर सकते हो। जूम के थ्रू आप चाय पे चर्चा कर सकते हो। जो रियल एस्टेट वाले हैं कैसे कर सकते, उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया, उनके साथ बोला कि सर अगर आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है, तो अगर इवनिंग में टाइम है या फिर उसने जो भी टाइम दिया, तो आइए सर हम जो है कि चाय पे चर्चा करेंगे। आप अपने तरफ से एक चाय लेकर के आना, मैं अपने तरफ से चाय लेकर के आऊंगा, और अपन चाय पीते पीते हुए बात करेंगे कि रियल एस्टेट में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है, कौन सी एरिया में आप जो है कि आप क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो प्रॉपर्टी, और वो एरिया आपके लिए सुटेबल है क्या, मैं आपको क्या करूंगा, आपको कंसल्टिंग करूंगा। चाय पे चर्चा कर सकते हो आप। इसी तरीके से इंश्योरेंस वाला भी इस तरीके से आप जो है कि उनके साथ इस तरीके का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जूम के थ्रू आपके मान लो कि फैमिली मेंबर्स हैं, कहीं दूर दरार पे रहते हैं, और आपके आपके यहाँ बर्थडे पार्टी है या कोई किटी पार्टी है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, उनको बुला करके कि जो है कि आप अब जो है कि एक साथ जो है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी गैदरिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है, फैमिली गैदरिंग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हम जूम का सेटअप किसके लिए यूज करने वाले हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, या फिर जो भी आपका निश है, रियल एस्टेट है, इंश्योरेंस है, नेटवर्किंग है, उसके लिए हम एडवोकेट हो। सपोज आप एडवोकेट हो, तो आपके अपने क्लाइंट पे जो है क्या कर सकते हो, 1 to 1 आप बात कर सकते हो। तो हर एक पर्सन, टीचर क्या है, स्टूडेंट से बात कर सकता है, टीचर क्या कर सकता है, क्लास ले सकता है ना। तो हर एक पर्सन के लिए जूम इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, 40 मिनट फ्री है, आपको यूज करते आना चाहिए किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। जूम के थ्रू आप रिकॉर्डेड वेबिनार कर सकते हो। कितने लोगों को पता है कि रिकॉर्डेड वेबिनार आप कर सकते हो जूम के थ्रू। जूम के थ्रू आप रिकॉर्डेड वेबिनार कर सकते हो, आपने वेबिनार को रिकॉर्ड कर लिया, और उसी वेबिनार को रोज आप प्ले करके जो है क्या कर सकते हो, अपने वेबिनार को कंडक्ट कर सकते हो। एक बार आपने रिकॉर्डिंग किया, बार बार उसको रन कर सकते हो। क्लैरिटी आ रही है क्या, जूम के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड वेबिनार कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशंस कर सकते हो। जूम के थ्रू आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव जा सकते हो। जूम के थ्रू आप ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आप देखते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट रूम्स कंडक्ट करते हैं। आप जाते हो, सभी लोग यहाँ पे जैसे 16 लोग हो, तो आप स्प्लिट हो जाते हो अलग अलग रूम्स में, 3-4 लोगों का ग्रुप्स बन जाता है। जूम के थ्रू आप कर सकते हो। अब इसमें जूम में दो चीजें होती है, एक क्या होता है, एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है। होस्ट और गेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, जो जूम को होस्ट कर रहा है, जो सेशंस लेने वाला है, उसको होस्ट बोला जाता है। और जो गेस्ट होता है, जो आप लिंक शेयर करते हो, उस लिंक के माध्यम से जो लोग जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो गेस्ट कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है, होस्ट और गेस्ट। जब आप अगर जूम को कंडक्ट कर रहे हो, जूम में आप एंटर कर रहे हो अपनी यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू, आपने लिंक शेयर किया है, तो आप क्या बन जाते हो, होस्ट बन जाते हो। आप चाहते हो कि उस सिस्टम को कोई और भी ऑपरेट करे, आपके अलावा कोई और ऑपरेट करे, आपके अलावा कोई, आप जो है कि जूम का पूरा परमिशन किसी और को देना चाहते हो, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज को होस्ट। जो परमिशन आपके पास है, जो ऑथेंटिकेशन आपके पास है, जो आपके पास जो चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो जूम में, कंट्रोल जो आपके पास है, उस कंट्रोल को आप किसी और को देना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज को होस्ट। क्लियर हुआ। होस्ट, को होस्ट, गेस्ट, तीन चीजें, होस्ट, को होस्ट और गेस्ट। होस्ट क्या है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज ए होस्ट आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग क्या हो, एज ए गेस्ट यहाँ पे एंटर हुए हो। अब मैं चाहूं कि मैं किसी को अपना कंट्रोल दे दूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको को होस्ट बना दूंगा, तो ये सारा कंट्रोल उसके पास भी रहेगा। जो मैं, मेरे पास कंट्रोल है, सामने वाला को होस्ट के पास भी वो कंट्रोल रहेगा। क्लियर हुआ सभी लोगों को इतना। तो जो होस्ट होता है, उसको क्या करना पड़ता है, लिंक क्रिएट करना पड़ता है। जूम पे मीटिंग लिंक क्रिएट करना पड़ता है, या फिर वेबिनार लिंक क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें वेब मीटिंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि मीटिंग का जो कॉस्ट होता है, जो मीटिंग का कॉस्ट होता है, 1500 रुपीज पर मंथ होता है। लेकिन जब आप एड ऑन फैसिलिटीज, वेबिनार वाली फैसिलिटीज लेते हो, तो उसमें जो है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, 5,500-6,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 6 और 1,500, यानी कि 7,500 रुपया हो जाता है पर महीने का। तो आप स्टार्टिंग में बिगिनिंग लेवल पे आप क्या करोगे, जब आपके रेगुलर वेबिनार चलने लगेंगे, तब आप जो है कि जूम मीटिंग का इस्तेमाल करोगे पेड वर्जन। लेकिन सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जूम आपको 40 मिनट का फ्री सेशन देता है। यानी कि 40 मिनट तक आप फ्री में चीजों को आप जो है कि आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो। तो 40 मिनट क्या होता है,
अच्छा खासा समय होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर हुआ सभी लोगों को? जूम पे 40 मिनट तक आप फ्री में बातें कर सकते हो। अगर आपको पेड वर्जन में जाना तो पेड में कब जाओगे? जब आपके रेगुलर वेबिनार चलने लगेंगे, उस केस में जब आप गेस्ट को बुलाओगे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पेड सेशंस लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 मिनट से अगर ऊपर गया और आपकी मीटिंग बंद हो गई, क्लोज हो गई, तो सामने वाला क्या होगा? लेफ्ट करके चला जाएगा, तो मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब जूम पे मीटिंग लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए क्या करना है? सिंपली आपको आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है। कहाँ पे जाओगे? जूम पे मीटिंग लिंक क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाओगे? आपको गूगल पे जाना है। और गूगल पे जाने के बाद जब आप गूगल पे जाओगे तो गूगल को क्या बोलोगे? गूगल को बोलेगे कि मुझे जूम यूज करना है। तो कैसे बोलोगे? यहाँ पे जूम बोल दोगे, है ना? तो इसकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? zoom.us। वेबसाइट यूआरएल क्या है? zoom.us। जो नए लोग हैं वो भी ध्यान दो, जो पुराने लोग हैं वो भी ध्यान दो। सिंपली आपको क्या यूआरएल टाइप करना है? zoom.us। अब यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन अप फ्री। इसका मतलब क्या कि हम जूम पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जूम पे हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो एज ए होस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप गेस्ट हो तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली लिंक मिल जाता है, आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाते हो। लेकिन जब आप खुद की मीटिंग कंडक्ट करने वाले हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? गूगल में जाना पड़ेगा, यूआरएल टाइप करना पड़ेगा zoom.us, और जैसे उस यूआरएल को आप इंटर बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा साइन अप फ्री। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ आपकी इंफॉर्मेशन पूछेगा। उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है? फिल कर देना। अब यहाँ पे क्या पूछता है? प्लीज कंफर्म योर बर्थ ईयर, मतलब आप किस साल में पैदा हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1987। उसके बाद क्या करोगे? कंटिन्यू बटन को क्लिक करोगे। कंटिन्यू बटन को क्लिक करने के बाद पूछेगा कि एंटर योर ईमेल आईडी, मतलब ईमेल एड्रेस आपका क्या है। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस के माध्यम से आप क्या करोगे? यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करोगे। तो एक सेकंड का मुझे टाइम दो। किसी का जूम पे इस पे अकाउंट नहीं है क्या? ऐसा कोई है कि जिसका नहीं है, उसका मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ऐसा कोई पर्सन है जिसका अकाउंट नहीं है तो अपना ईमेल आईडी क्या करो, यहाँ पे चैट बॉक्स में आप एंटर करो। अगर किसी का जूम पे अकाउंट नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, जीमेल वाला, है ना? कौन सा आईडी? याहू वगैरह नहीं, जीमेल का आईडी चैट बॉक्स में आप डालो। परमेश्वर जी का नहीं है, ओके। तो मैं इनका जो है कि जीमेल आईडी बना देता हूँ। आप अपना जीमेल आईडी ओपन करके रखिए, उस पर एक पासकोड आएगा, उसको आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंपली एंटर ईमेल एड्रेस पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या हो गया? कंटिन्यू बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन को क्लिक करोगे, कोई और इन्फॉर्मेशन पूछेगा। परमेश्वर जी, आपके ईमेल आईडी पे ना एक कोड आया हुआ है, 6 डिजिट का कोड आया हुआ, कोड मुझे बताइए। यहाँ पे देखो, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस आपका है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, वो वेरिफिकेशन कोड मुझे बताइए परमेश्वर जी। आया आपको ये कोड आया, वेरिफिकेशन कोड? नहीं, वो ऐसा आ रहा, यू आर प्रीवियसली साइन अप। क्या आ रहा है? यू आर प्रीवियसली साइन अप करके आ रहा है यू आर प्रीवियसली साइन अप, मतलब आपका ऑलरेडी है ना, आपका जूम पे अकाउंट है, पासवर्ड आपको नहीं पता होगा। शायद।
योर पेज इज साइन अप फॉर ऐसे जूम। कोई है जिसका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है? और कोई दूसरा? डॉक्टर जयप्रकाश, आपका भी अकाउंट नहीं है? जी। अच्छा, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है वो बस बता दो मुझे, स्टार्टिंग से करता हूँ। ईयर ऑफ बर्थ? 1973। 1973। ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, मुझे बताना। वेरिफिकेशन कोड बताइए। 5576 5576 47। 47। तो मैंने क्या किया, उनको ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आया, मैंने वेरिफिकेशन कोड को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया एंटर करने के बाद। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। तो इनका फर्स्ट नेम है डॉक्टर जय, है ना? यही नाम है? जी जी जयप्रकाश है। जी। लास्ट नेम क्या है आपका? ये प्रकाश। प्रकाश। ओके। पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं? सिंपली मैं रख देता हूँ अभी, उसको बाद में आप चेंज भी कर लेना, ठीक है? मैं आपको ठीक। बता देता हूँ। पवन@123 लिखा है मैंने, पासवर्ड आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, पवन@123। बाद में आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जयप्रकाश@123 कर देता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक ओके। KYPRAKASH। देख लो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो। जे कैपिटल है, जयप्रकाश@123, ठीक है? ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू बटन को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा, आपका जो है कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको। समझ में आ रहा है? और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको अपना बनाना है। और यूजर आईडी क्या रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा, पासवर्ड जो अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया, और आपका यहाँ पे जो है कि बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देख, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, मीटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। क्यों, क्या हम जूम मीटिंग के लिए लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, मीटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो जितने भी नए लोग हो अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अभी तक हमने क्या सीखा, हम गूगल पे गए, गूगल पे एंटर किया हमने zoom.us। zoom.us को जैसे हमने क्लिक किया, एक डैशबोर्ड ओपन हुआ, वहां पे हमें राइट साइड कॉर्नर पे हमें दिखा साइन अप फ्री। साइन अप फ्री पे जैसे ही हमने क्लिक किया, वहां पे हमसे क्या पूछा, बर्थ ईयर पूछा। मैंने अपना जो है कि बर्थ ईयर मतलब आप कौन साल में पैदा हुए हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा उसने, बर्थ ईयर पूछा, मतलब किस साल में आप पैदा हुए हो। तो हमने क्या लिख दिया, जिस ईयर में हम पैदा हुए उसको हमने डाल दिया। उसके बाद क्या उसने पूछा, आपका ईमेल आईडी पूछा, ईमेल आईडी हमने वहां पे लिखा। और उसके बाद क्या बोला कि इस ईमेल आईडी पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड गया हुआ है। जैसे आपने अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर किया, आपका नाम पूछा, आपका लास्ट नेम पूछा, और आपका क्या पूछा कि आपका क्या पासवर्ड होगा। तो आपने पासवर्ड एंटर कर दिया और उसको जो है कि एंटर कर दिया। उसके बाद आपको इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे मीटिंग वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्यों, क्योंकि हम मीटिंग लिंक क्रिएट कर रहे हैं। मीटिंग लिंक हमें बनाना है। अब मीटिंग लिंक कैसे बनाई जाती है, सिंपल से हमने मीटिंग पे क्लिक कर दिया। मीटिंग पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ये तो आपने ऑलरेडी मीटिंग बनाई, अभी बना दिया क्या? अभी नहीं, पहले पहले बना रखी है। पहले बना रखी थी? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, मुझे अगर कोई दूसरी मीटिंग करनी है तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, शेड्यूल ए मीटिंग यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद इस टाइप का आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में क्या करना है आपको, आपको अपना मीटिंग लिंक का क्या टॉपिक है, आपके मीटिंग का क्या टॉपिक है। तो अगर किसी के मीटिंग का टॉपिक होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या कर लिखेगा वो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी। जो भी आपके मीटिंग का टॉपिक होगा वो आप यहाँ पे लिख दो। इसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो कि ये मीटिंग किसके लिए है ना, किन लोगों के लिए है, तो उसको आप डिस्क्राइब कर दो एक दो लाइन में। नहीं करना चाहते तो ऑप्शनल है, छोड़ दो, है ना, सिंपल सा है। इसको यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद एक कब ये मीटिंग आप कंडक्ट करने वाले हो। तो ये देखो इसमें जो है ना,
ये डेट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कब मीटिंग कंडक्ट करने वाले हो। आप किसी भी टाइम में जो है कि मीटिंग को कंडक्ट करोगे, ऑटोमेटिक मीटिंग जो है कि आपकी कंडक्ट हो जाएगी। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको बार बार मीटिंग लिंक चेंज करना है। एक बार आपने मीटिंग लिंक बना दिया, वो मीटिंग लिंक आपको हमेशा यूज कर सकते हो आप। बार बार आपको मीटिंग लिंक चेंज करने की भी जरूरत नहीं, यानी कि वन टाइम एक्टिविटी है। आपको डेट एक डेट तो चेंज करनी पड़ेगी सर। मीटिंग लिंक से आप बार बार जो है कि क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम कर सकते हो। डेट वगैरह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, छोड़ दिया है ना। ड्यूरेशन जो है कि 1 आवर का है बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ये 40 मिनट यहाँ पे देखो, योर करेंट प्लान कैन ओनली सपोर्ट 40 मिनट्स पर मीटिंग, यानी कि 40 मिनट ही सपोर्ट करेगा। जब आप इसको पेड वाले में जाओगे तब आप जो है कि अनलिमिटेड के लिए यूज कर सकते हो। टाइम जोन ऑटोमेटिक आ गया, मुंबई कोलकाता न्यू दिल्ली, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अटेंडीज वगैरह में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग आईडी जनरेट ऑटोमेटिक, आपका मीटिंग आईडी क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है कि जनरेट कर देगा, इसको भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट वगैरह सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पासकोड आप अपने अनुसार रख सकते हो। जो इजी पासवर्ड आपको रखना है 123456, है ना। सिंपल पासवर्ड रखो कि सामने वाला जो है कि एंटर कर पाए। बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड यहाँ पे जो दिया था वैसा भी आपको नहीं रखना है। पासकोड से अगर कोई एंटर करना चाहे, मीटिंग आईडी और पासकोड से अगर एंटर करना चाहे तो इजीली एंटर कर जाए, या फिर मीटिंग लिंक से एंटर करना चाहे तो इजीली एंटर कर जाए। यहाँ पे देखो, मीटिंग आईडी, पासकोड और मीटिंग लिंक, तीन चीजें हैं। कुछ लोग डायरेक्ट मीटिंग लिंक से एंटर कर जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं मीटिंग आईडी और पासवर्ड से एंटर करते हैं। तो दोनों ऑप्शन उनको आपको देना है, मीटिंग आईडी और पासकोड और साथ साथ मीटिंग लिंक। अब यहाँ पे सर आपको आ जाना है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर ये जो जेनरेट ऑटोमेटिकली आप यहाँ टिक किया है, ये जो पर्सनल मीटिंग आईडी है, ये दोनों में क्या अंतर है? कौन सा लेना अच्छा है? आपको जनरेट ऑटोमेटिकली वाले में लेना है। पर्सनल मीटिंग आईडी वाला ऑप्शन अभी नहीं यूज करना, सिंपल वाला ऑप्शन यूज करो, जनरेट ऑटोमेटिक। ठीक है। ठीक जी ठीक। सर। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या किया, कुछ किया क्या, हमने क्या किया, टॉपिक केवल यहाँ पे रखा, टेम टाइम डेट वगैरह हमने कुछ नहीं किया। जो इंपॉर्टेंट है उसका हमने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट था, जो पासपोर्ट था उसको इजी पासपोर्ट रखना है। तो हमने कहाँ पे चेंजेस किया, केवल मीटिंग का जो नाम था उसमें हमने चेंजेस किया, और पासपोर्ट में चेंज किया, और कहीं पे चेंज किया क्या, और कहीं कुछ चेंज नहीं किया। तो आप ये लिख लो हमें क्या चेंजेस करना है। हमें जो है कि अपने मीटिंग का नाम प्रॉपर तरीके से लिखना है, और जो हमारा पासकोड है उसको इजी कर देना है कि सामने वाला इजीली एंटर कर पाए। डिफिकल्ट पासवर्ड नहीं रखना है आपको। अब हमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन वाले पे आप चले जाओ। यहाँ पे क्या करना है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम, इसको आपको क्लिक कर देना है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम मतलब हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है किसी भी टाइम ज्वाइन कर पाए। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आपकी मीटिंग 8 बजे है तो एग्जैक्ट क्या करोगे, जब आप ओपन करोगे तभी वो ज्वाइन कर पाएगा। जब आप अपना मीटिंग ओपन करोगे, इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो टाइम दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ओपन करोगे, है ना, मान लो कि आप यहाँ पे टाइम 9:30 दिया है, लेकिन मैं 8, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 9 के लगभग होने जा रहा है। मैं 9 बजे ओपन करूंगा तो सामने वाला क्या कर पाएगा, 9 बजे एंटर कर पाएगा। जब आप एंटर कर जाओगे मीटिंग में तब वो एंटर कर पाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब आप वेबिनार करते हो तो 5-10 मिनट लोग पहले ही एंटर करने लगते हैं। तो क्या होना चाहिए कि उनको ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी भी टाइम आपके मीटिंग में ज्वाइन कर पाए, यानी कि 5 मिनट पहले ज्वाइन करना चाहिए तो 5 मिनट पहले भी ज्वाइन कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको आपको, इस ऑप्शन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इसको आपने क्या किया, इसको क्लिक नहीं किया, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, तो क्या रहेगा, उसका माइक अनम्यूट रहेगा। अब आपकी अगर मीटिंग चल रही होगी और उस दौरान अगर कोई पार्टिसिपेंट्स एंटर करता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी मीटिंग में डिस्टरबेंस होगा, है ना। अगर उसका उसका अगर माइक ओपन है तो क्या करेगा, आपको कुछ भी बात करते जाएगा या फिर बैकग्राउंड में कुछ भी बात करेगा, अपने फैमिली मेंबर से बात करेगा, तो आपकी मीटिंग में क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। तो आपको क्या रखना है, ये वाले ऑप्शंस को इनेबल रखना है कि वो जब भी एंटर करे तो वो म्यूट रहे, अनम्यूट ऑप्शन नहीं रहे उसका। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी मीटिंग
क्या होगी, स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली, वो रिकॉर्ड करने लगेगा। तो इसको आपको जरूरत नहीं है क्लिक करने के लिए। जब आप चाहो तब आप रिकॉर्ड करो, जब आप चाहो तो रिकॉर्ड नहीं करो। अब इसको क्या करना है, सिंपली सेव कर देना। सिंपली आपको क्या करना है, सेव कर देना। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को यहाँ जी तक? अभी तक यस हमने क्या यस। सीखा, मीटिंग लिंक हम क्रिएट करना सीख रहे हैं। अब देखो जैसे ही आप करोगे ना, इसको सेव करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आ गया मीटिंग आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे देखो पासवर्ड आ गया जो मैंने दिया 123456। आपको मीटिंग आईडी मिल गया, मीटिंग पासवर्ड मिल गया, और आपको यहाँ पे इनवाइट लिंक मिल गया, यानी कि दिस इज द योर मीटिंग लिंक। इस मीटिंग लिंक के थ्रू आप क्या करोगे, मीटिंग लिंक अपने गेस्ट को शेयर करोगे, और उसके थ्रू क्या करेंगे, वो आपके वेबिनार में, आपके वर्कशॉप में, आपके काउंसलिंग में क्या करेंगे, वो एंटर करेंगे। पहले 2013 तो काम करके काम को करने के लिए एक मिनट से बता बाद में पता आ रहा है। क्लियर हो गया? अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे, तो आप ऐसे ही आ जाओगे zoom.us पे आ जाओगे, और जो भी आपकी मीटिंग है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली मीटिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्टार्ट की बटन दी हुई है, इसको स्टार्ट करोगे, आपकी मीटिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको कैसा दिखेगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा। जब आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी तो आपको ये डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। Recording it. तो ऐसा दिखता है आपको डैशबोर्ड। कैसा दिखता है, दिख रहा है क्या सभी लोगों को? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आपके केवल नाम लिखे हुए हैं, केवल 2 ही लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। क्या स्क्रीन दिखा पे दिया? दिख रहा है सभी लोगों को? आपके स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है क्या, ये सामने वाला जो आपका कंट्रोल है, कि सभी लोगों जी ने सर। को ऑफ करके रखा हुआ है और 3 लोगों ने अपने वीडियो को ऑन करके रखा है बस। तो ऐसा अगर आपको स्क्रीन दिखेगा, और इस स्क्रीन के सामने अगर आपको 2 घंटा बात करना रहेगा, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ऐसी स्क्रीन पे बात करना? तो इसी की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी बोलोगे ना, सामने वाला जो है ना बहरा है, वो सुनता ही नहीं है। कितना भी उसको वीडियो ऑन करने को बोलो ना, जानबूझ करके वीडियो ऑफ करके रखेगा। तो इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके वेबिनार में आप जाओगे ना, बोलोगे वीडियो जो है कि ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वीडियो ऑन करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बोलेगा कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, तुम बोलो मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, मैं वीडियो ऑफ करके भी जो है कि मुझे ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो आप क्या कर लोगे, आपको तो वेबिनार करना है, आपको तो 2 घंटे बात करनी है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ब्लैंक स्क्रीन पे भी हम बात कर पाए कॉन्फिडेंट तरीके से। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसे स्क्रीन पे जब आप बात करने जाओगे ना, तो आपको लगा कि मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। सब लोग अपने स्क्रीन को ऑफ कर दो, स्क्रीन को ऑफ कर दो, वीडियो को ऑफ कर दो। हाँ जयप्रकाश जी, आप भी ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ करिए। अभी देखो कैसा दिख रहा है वो, मैं अकेला बात कर रहा हूँ, मैं अकेला बात कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और कैसा दिख रहा है, ऐसा ही दिखता है। और इस ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, 1.5 से 2 घंटा बात करना रहता है। कितना मजा आता होगा ना सामने वाले को, हाँ, कितना अच्छा लगता होगा। है ना, सामने वाला सोचता है कि मैं ही एक उल्लू हूँ, बाकी सब लोग होशियार है ना। ब्लैंक स्क्रीन पे 1.5 घंटा 2 घंटा बात करो, और सामने वाला अपना वीडियो जो है कि ऑन नहीं करता, जानबूझ के नहीं ऑन करता है। जैसे अभी देखो इतनी सारी बातें बोला मैंने, किसी ने वीडियो ऑन किया क्या? नहीं करते लोग, करते ही नहीं, बोलने के बाद भी नहीं करते। कर रहे हैं क्या लोग? सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं मेरा, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है कि आपका ब्लैंक स्क्रीन रहे, तो आप कॉन्फिडेंट तरीके से आप बात कर पा रहे हो क्या। सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि नया नवेला पर्सन है ये। सामने वाले को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि पर्सन क्या है, नया है।
और उस केस में अब आपको जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, नीचे आपको देखो एक पट्टी दिख रही होगी, उस पे कुछ कुछ जो है कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका आपको कंट्रोल अच्छे तरीके से होना चाहिए। बात करते वक्त भी आप क्या कर पाओ, लोगों को लगना नहीं चाहिए कि वो नीचे क्या कर रहा है स्क्रीन पे। यानी कि आपको इतना याद होना चाहिए, है ना, हर एक चीज याद होनी चाहिए कि कौन सा बटन कहाँ पे है, कौन सी बटन को हमें कब यूज करना है। सामने वाले को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि वो नया पर्सन है। नहीं तो मैं क्या करूँ, मुझे वीडियो ऑफ करना है तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे, तो ऐसे देखोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, पक्का है कोई नया बंदा आया हुआ है ना। और हमें जो है कि बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप जो है कि माला माल हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे, वैसा हो जाओगे। हाँ, खुद तो आता नहीं जूम ऑपरेट करना, और बता रहा है कि जो है कि ऐसा बन जाओगे, वैसा बन जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। अब मुझे पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन पे कुछ जाकर के करना है एक्टिविटी, तो मैं ऐसे देखूंगा क्या, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, है ना। ऐसे ही आपको जो है ना, किसी को भी म्यूट अनम्यूट आप डायरेक्ट कर लो, किसी का नाम चेंज कर दो, किसी अपना पूरा ऑप्शन पूरा कंट्रोल अपनी तरफ कर लो, ये आपको आना चाहिए। बैठे बैठे आप ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर दो, सामने वाले को मालूम ही नहीं चला कि उन्होंने क्या किया, ब्रेकआउट रूम्स कैसे क्रिएट कर दिया, ब्रेकआउट रूम्स कैसे आ गया, है ना। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा है आपको, है ना, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ इधर से, है। देखो ब्रेकआउट रूम्स पे चला गया, यहाँ पे मैं बात करते करते आपसे क्या किया, 3 ब्रेकआउट रूम्स भी क्रिएट कर दिया है, देखो क्रिएट भी कर दिया मैंने, है ना। क्रिएट हो गया ब्रेकआउट रूम्स, ओपन करूंगा सब लोग अलग अलग रूम्स में चले जाओगे। इतना इजी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो ब्लैंक स्क्रीन है, इस ब्लैंक स्क्रीन पे बात करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को समझते हैं, और हर एक ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। समझो कि हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, अगर उस पर आपका कंट्रोल है तो आप इजिली अपनी मीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मीटिंग आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपकी मीटिंग आपके पार्टिसिपेंट्स के कंट्रोल में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मीटिंग उनको कंट्रोल आपने दे दिया तो आपकी पूरी की पूरी मीटिंग, 1 घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, अगर इसका कंट्रोल उनके पास हो गया तो। अब कैसे उनका कंट्रोल उनके पास चला जाएगा, इसको हम समझते हैं कि क्या क्या कंट्रोल्स को हमें कंट्रोल करते आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखो, म्यूट और अनम्यूट का है, ये सबको आता होगा, इस पे क्लिक करना है। लेकिन क्या नहीं आता है, कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे छोटा बच्चा आ गया और वो चिल्लाने लगा, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, और इस तरीके से अनम्यूट कर देना पड़ेगा। मान लो मुझे बात करते करते खांसी आ गई, अब मैं उसमें खांसते रहूंगा क्या, वेबिनार में मुझे खांसी आ गई तो मुझे क्या करना है, गुड मैनर्स दिखाते हुए हमें क्या करना है, अपने माइक को म्यूट कर देना है। ये चीजों का आपको क्या होना चाहिए, आपको कमांड होनी चाहिए कि मुझे कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, ये हमें नहीं आता है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जब हम नए होते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्योंकि ये ब्लैंक स्क्रीन दिखती है सामने, तो जब ब्लैंक स्क्रीन दिखती है तो हमें क्या लगता है कि सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो हम उसको बार बार पूछते हैं कि मैं क्या, मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है क्या, आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या। जब ऐसा बार बार पूछोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये पर्सन क्या है, कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको खुद को नहीं पता कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको अपने ऑडियंस से चीजें नहीं पूछनी है। किससे नहीं पूछनी है, कभी भी नहीं पूछना है। अमित, मैं खास करके आपको बता रहा हूँ, अमित है यहाँ पे, अमित हाँ सर। हो ना, तो आप क्या हाँ सर हूँ। स्टार्ट होते ही पूछने लगते हो कि मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं पूछना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो कैसे पता करोगे कि आपकी आवाज लोगों को जा रही है या नहीं जा रही, अगर मान लो कि मैंने पूछा कि मेरी आवाज सर आ रही है मैं या नहीं। टेस्ट करने के बाद ही बैठता हूँ, तो भी काफी बार होता है कि उन लोगों की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे आवाज नहीं आ रहे हैं, तो उन तो लोगों को उनकी सबको टेस्ट प्रॉब्लम है ना, करना। फिर आप क्या कर पाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम है, वो अपना माइक वगैरह ठीक करे। अगर आप बार बार, एक बार पूछा चलो चलता है, बार बार अगर आप पूछोगे ना तो आपको सामने वाला समझ जाता है कि पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है। ये रूल है, वो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल को नोट डाउन कर लो। किसी से नहीं पूछना कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, तो सिंपली क्या करना, देखो यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उसके साइड में एक छोटा सा टिम्बा है ना, एरो दिया हुआ है, छोटा सा एरो दिया हुआ, उस एरो में जो है कि काम की चीजें हैं।
यहाँ पे जाओगे और इस एरो को जैसे ही क्लिक करोगे, डाउन एरो को, यहाँ पे देखो टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। लोगों को लगता है मुझे जूम अच्छे तरीके से आता है, नहीं आता है। एक एक चीज को जाकर के देखोगे तो तब समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है कि अंदर भरी हुई है, अंदर मसाला बहुत है, उस मसाले को आपको यूज करते आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन दिया हुआ है। जब आप इस एक यहाँ पे आवाज आएगी, क्या है कि मेरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको यस कर दूंगा। अब देखो ये माइक्रोफोन को टेस्ट कर रहा है, आवाज आ रही है, सभी लोगों को ऑटोमेटिक आवाज आ रही है। इसका मतलब क्या, जो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या, मेरा माइक। ये देखो ये दोनों टेस्ट हो गया, एंड टेस्ट कर दिया, इसका मतलब कि उनको आवाज प्रॉपर जा रही है। अगर मान लो कि मैंने बोला कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, सामने वाला बोला नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कर लोगे? अगर सामने वाले ने बोला नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? जब आपको पता है कि आपकी आवाज आ रही है लेकिन सामने वाला फिर भी बोल रहा है नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। सामने वाले को बोलो कि आप जो है कि आपका जो है कि माइक वगैरह प्रॉपर नहीं होगा, उसको तो जो है कि री स्टार्ट करिए, है ना, रीचेक करिए। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सामने वाले को नहीं पूछना है। रूल नंबर 1 नोट डाउन कर सकते। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, अब उसके आगे जिसमें जो 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 चीजें इंपॉर्टेंट है, एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर, हीलर, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस सेक्टर, नेटवर्किंग सेक्टर, किसी भी सेक्टर से हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। स्टॉप वीडियो और ऑन वीडियो, स्टार्ट वीडियो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना वीडियो कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। अब मान लो मैं इधर बात कर रहा हूँ और सामने से कोई मेरा फैमिली मेंबर यहाँ पे आ गया, मुझे क्या करना है, वीडियो को ऑफ कर देना है। या फिर मुझे मान लो कि मुझे जो है कि खुजली होने लगी है ना, कान में खुजली होने लगी, नाक में खुजली होने लगी, तो उनके सामने क्या मैं नाक में उंगली डालूंगा क्या? कान खुजलाऊंगा क्या? आंख खुजलाऊंगा क्या? आंख का कीचड़ निकालूंगा क्या? नहीं करना है। मुझे क्या करना, अगर करना भी है तो आप क्या करते हो, वीडियो को ऑफ करके करना है। देखो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन यही चीजें लोग गलतियां करते हैं। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, लोगों को नहीं समझ में आता, वो अपना जो है कि नाक ऐसे रगड़ने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो अपना नाक रगड़ेंगे या फिर आग का जो है कि कीचड़ निकालने लगेंगे, या फिर क्या होगा, जो है कि खुजली करने लगेंगे कहीं पे भी, है ना। तो ये चीजें अगर आपको हो रही है तो आप क्या करना है, अपने वीडियो को ऑफ करके बात करते हुए भी आप ये चीजें कर सकते हो। आपका कोई फैमिली मेंबर आ गया तो उस केस में आप क्या करो, अपने वीडियो को ऑफ कर दो। आपको प्यास लग गई तो आप जो है कि वीडियो को ऑफ करके पानी पी लो। आपको कुछ खाने को मिल गया है ना, कोई चिप्स कुरकुरे आ गया, किसी ने ला करके दे दिया, फैमिली मेंबर ने दे दिया, कि आप जो है कि बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, ऑफिस से आए 2 घंटा आप बात कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कर लो, चाय नाश्ता कर लो, तो गुड मैनर्स के थ्रू आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है ना, मैनर्स को दिखाते हुए वीडियो को ऑफ करके अपना चाय पी लो, पानी पी लो, जो भी करना है, बातें करते रहो, चाय पानी पीते रहो। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? नहीं तो उनके सामने ही चबर चबर खाने लगे, है ना, कुछ भी मिल गया खाने लगे, पानी पीने लगे, कुछ भी करने लगे, चाय पीने लगे, तो सामने वाला उसके लिए थोड़ी बैठा हुआ है, आपका चाय नाश्ता करवाने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। क्लियर हो रहा है? ये किस में, किस केस में, वेबिनार के केस में, है ना। जब आप वेबिनार करोगे, जब आपके पास अननोन पब्लिक रहेगी, तो उस केस में ये सारी एक्टिविटी आपको नहीं करनी। रूल नंबर 2, ठीक है। अब इसमें भी देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो डाउन एरो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर आपका बैकग्राउंड का स्क्रीन अच्छा नहीं है, आपके घर के जो घर का जो बैकग्राउंड है अच्छा नहीं है, तो आप क्या करो, वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर दो। अगर आपका बैकग्राउंड, आपकी दीवार अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। और वर्चुअल बैकग्राउंड भी क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। डार्क बैकग्राउंड आपको सेट नहीं करना, लाइट बैकग्राउंड सेट करना। बहुत ज्यादा अगर उसमें कलर्स रहेगा ना, तो क्या होगा, आप जो है कि वहां पे उग करके नहीं दिखोगे, आपके पीछे का कलर ज्यादा उग करके दिखेगा। तो इस पे भी आपको जो है कि ध्यान देना है। अब वर्चुअल बैकग्राउंड आपको कहाँ से मिलेगा, तो वर्चुअल बैकग्राउंड आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो। गूगल पे डालो जूम वर्चुअल बैकग्राउंड, सिंपली क्या करो, गूगल पे जाओ और गूगल पे टाइप करो। क्या टाइप करोगे,
जूम वर्चुअल बैकग्राउंड। अब आपने जूम वर्चुअल बैकग्राउंड टाइप किया, यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको वर्चुअल बैकग्राउंड मिल जाएंगे, है ना। ये इमेजेस पे क्लिक कर दो, बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी वर्चुअल बैकग्राउंड की। सिंपल सा कोई भी इमेज आपको दिखता है, उस इमेज को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। जो बहुत ही आपको लगता है कि ये इमेज मुझे यूज करनी है, सिंपली आप क्या करो, इस इमेज पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक के बाद क्या करो, यहाँ पे सेव इमेज एज, कौन सा ऑप्शन यूज करना है, सेव इमेज एज। इसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव हो जाएगा। इतना सिंपल है। वर्चुअल बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, आपके लैपटॉप में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जहाँ पे आप सेव करना चाहो सेव कर लो। अब मान लो मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये वर्चुअल बैकग्राउंड है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे यूज करोगे, देखो यहाँ पे देखो, जो डाउन एरो वाली बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। डाउन एरो बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो चूज वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउन एरो पे क्लिक करोगे, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड इमेज वाला ऑप्शन, इस पे जब क्लिक करोगे तो ऐड इमेज आ जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, अपने कंप्यूटर में चले जाओगे, लैपटॉप में चले जाओगे। अभी मैंने कहाँ पे रखा था, डेस्कटॉप पे रखा था। क्या नाम से रखा था, वर्चुअल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे वर्चुअल से ये कर लो, सर्च कर लो वर्चुअल बैकग्राउंड और ओपन कर लो। ये वाली इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखो मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड क्या हो गया, सेट हो, चेंज हो गया। मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। इतना ईजी है वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करना। क्लियर हो गया सभी लोगों को, वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हो। दूसरा तरीका क्या, आप कैनवा का यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। कैनवा का किस तरीके से आपको वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना है, तो आप कहाँ चले जाओगे, गूगल में चले जाओगे और यहाँ पे क्या टाइप करोगे, canva.com। canva.com पे चले जाओगे तो आप कैनवा में आ गए। यहाँ पे टाइप करो canva.com और एंटर कर दो। canva.com में जैसे आप एंटर करोगे, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप कैनवा नहीं यूज कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन सिंपली आप अपने गूगल ईमेल आईडी से आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो वर्चुअल बैकग्राउंड आप कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ए डिजाइन, राइट हैंड साइड में देखो एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट ए डिजाइन। इसको आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्रिएट ए डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या आपको चाहिए, वर्चुअल बैकग्राउंड, तो क्या लिखोगे, वर्चुअल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देखो जूम वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक, और इसको आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जो टेम्पलेट्स आपको अच्छा लगता है उस टेम्पलेट्स को आप क्या करो, मान लो मुझे कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, जो आपको अच्छा लगे उस टेम्पलेट्स को आप क्या कर लो, चूज कर लो। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, कुछ आपको एडिट करना है तो।
सपोज मैंने ये वाला टेम्पलेट को यूज करना चाहता हूँ, नहीं ये वाला टेम्पलेट। मान लो मैं ये टेम्पलेट यूज करना चाहता हूँ और यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टेम्पलेट को मैं यूज करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शेयर बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया। ये क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ पे आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा अपने जूम कंट्रोल पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और चूज वर्चुअल बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा। ये दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, कैनवा के थ्रू किस तरीके से आप अपना वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड किया। अब यहाँ पे सेम तरीका क्या है, यहाँ पे ऐड इमेज वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। मैं अपने कंप्यूटर में आ गया। अब ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आए, मैंने यहाँ से ऑप्शन को यूज किया, ओपन कर दिया। ये देखो मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज हो गया। क्लियर हो गया सभी लोगों को, वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करना। तो दूसरे वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो कब प्ले कब ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है, और वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। इतना क्लियर है सभी लोगों को, आगे बढ़े। अब हम आते हैं पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स वाला ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करते आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे कि ये आपके पूरे पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, ये पूरे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि आपका पार्टिसिपेंट्स क्या कर लेता है, माइक को अनम्यूट कर देता है और उसको मालूम ही नहीं होता कि मेरा माइक अनम्यूट हो गया है, और कुछ भी तो आवाज करते रहता है। लेकिन आप कैसे करोगे, तो आपके पास ऑप्शन है उसके माइक को म्यूट करने के लिए। आप सिंपली उस पर्सन पे क्या करो, अपना क्या करो, ये होवर करो, माउस होवर करो। यहाँ पे देखो म्यूट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, दिख रहा है सभी लोगों को, म्यूट ऑप्शन हाईलाइट हुआ, दिखा क्या, मेरा यस सर, यस। दिख रहा है। मेरे स्क्रीन पे देखो, अभी देखो अकबर अली जी ने अपने को क्या कर लिया, अनम्यूट कर लिया। अब मैं इनको चाहता हूँ कि म्यूट हो जाए, है ना, तो मैं अकबर अली को नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को म्यूट करो। मैं क्या करूंगा, इनके माउस को, इनके इनके चेहरे पे माउस को होवर करूंगा और यहाँ पे म्यूट की बटन आएगी, इस पे क्लिक कर दूंगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, म्यूट हो गए। मैं अभी क्या हूँ, अनम्यूट हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को म्यूट करूँ। क्लियर हो गया। तो आपके पास कंट्रोल है, आपके पार्टिसिपेंट्स को आप क्या कर पाओ, म्यूट कर पाओ। कब, जब आपका पार्टिसिपेंट्स क्या करे, डिस्टरबेंस कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो मीटिंग को आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि किसी के नाम को चेंज करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे जैसे आप माउस को क्लिक करोगे यहाँ पे थ्री डॉट्स आ जाएगा। इसके नाम को क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे मंदा। अब उनको नहीं मालूम कि मैंने उनका नाम चेंज कर दिया। उनका नाम पहले क्या था, I01234567 कुछ भी था। मैंने उनका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया मंदा। मेरे पास कंट्रोल है उनका नाम भी चेंज करने का। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को, मेरे पास कंट्रोल है उनके नाम को चेंज करने का। और क्या क्या कंट्रोल है, तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि आप अपने वीडियो को स्टार्ट करो। मैं इनको बोल सकता हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट करो, तो मैं क्या करूंगा, आस्क टू अनम्यूट, तो उनको क्या जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा। जैसे मैं अशोक कोहली जी को बोल रहा हूँ आस्क टू अनम्यूट, तो उनको देखो आपके स्क्रीन पे क्या ऑप्शन आ गया, कोई आपको अनम्यूट करने को बोल रहा है ना। मैं क्या बोलूंगा, हरे जी को क्या बोलूंगा कि आस्क टू स्टार्ट वीडियो, तो उनको ऑप्शन चला जाए कि आप अपने वीडियो को स्टार्ट करने के लिए होस्ट बोल रहा है। क्लियर हो गया, उनको एक मैसेज आ गया कि अपने वीडियो को आप स्टार्ट करो। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको यूज करते आना चाहिए। मैं मैं यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिया, हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, तो मैं चाहता हूँ कि जितने नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स है ना, सबको मैं हाइड कर दूं। तो क्या हो गया, देखो केवल वीडियो पार्टिसिपेंट्स मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स क्या हो गए, चले गए। मेरे स्क्रीन पे अब क्या दिख रहा है, केवल वीडियो पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब मैं अनहाइड कैसे करूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स।
मैं चाहता हूं कि इस स्क्रीन पे क्या है ना, केवल मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो केवल हाईलाइट हो, बाकी लोग हाईलाइट नहीं हो। तो मैं सपोज मान लो मैं जयप्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उनको क्या करूंगा, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दिया। अब देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, केवल जयप्रकाश जी दिख रहे हैं, बाकी सभी लोग क्या हो गए, बाकी सभी लोग ऊपर साइड में चले गए। हाईलाइट स्पॉटलाइट कौन हो गया, जयप्रकाश जी स्पॉटलाइट हो गए। अब मैं रिमूव स्पॉटलाइट कर दूंगा, वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा रिमूव स्पॉटलाइट, तो सभी लोग यहाँ पे देखो दिखने लगे। अगर मैं स्पॉटलाइट करना चाहूँ, किसी को हाईलाइट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा उसको, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दो लोग बात करें, मैं बात करूं और जयप्रकाश जी बात करें, और उनकी जो रिकॉर्डिंग है मैं सेव करना चाहता हूँ। मैं उनसे कुछ फीडबैक ले रहा हूँ, और उनसे फीडबैक को मैं क्या करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मतलब मैं बात करूं और वो बात करें और बाकी लोग वहां पे नहीं दिखे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, इनको इनको क्या करूंगा, स्पॉटलाइट करूंगा, और अपने आप को भी मैं क्या करूंगा, ऐड स्पॉटलाइट करूंगा। तो ये देखो, ये दो लोगों का क्या आ जाएगा, ये अब ये रिकॉर्ड जब होगा तो केवल दो ही लोगों की रिकॉर्डिंग होगी। आपने ऐसा देखा होगा ना, एक कब काम में जी जी आएगा, जी तो अपना फीडबैक वीडियो बनाने में काम आएगा। अब जिन लोगों को लग रहा था कि ये तो क्या है, जूम के सेशंस हो रहे हैं, है ना, वो तो हमको सब आता है, तो हमने क्या किया, ये पहले कभी कवर ही नहीं किया था। मैंने 3-4 बार जूम लिया, लेकिन ये वाली चीजों को कवर नहीं किया। तो जब भी हम कोई नई चीज लेते ना, जब भी कुछ कोई रिपीटेड टॉपिक लेते, तो इसका मतलब ये मत समझना कि जो है कि क्या है, उसमें कुछ नई बातें नहीं सिखाई जाएगी। हर रिपीटेड टॉपिक में कुछ एडवांस चीजें आपको सिखाया जाएगा। तो रियल एस्टेट वाले क्या करेंगे, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक वीडियो बना सकते हैं स्पॉटलाइट करके। अब यहाँ पे स्क्रीन पे क्या होगा, केवल दो ही लोग क्या होंगे, दो ही लोगों का फेस दिखाई देगा, है ना, जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो। अब जब आप इसको सेव करोगे तो क्या होगा, अब इसको आप रिकॉर्ड पे डाल दो, रिकॉर्डेड मोड पे डालो, ऑटोमेटिक पूरी मीटिंग ही रिकॉर्डेड पे है, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन आप जब फीडबैक किसी से ले रहे हो, जब आपका एक चल रहा है ना, वेबिनार चल रहा है, और आप किसी का फीडबैक लेना चाहते हो, या फिर आपकी कम्युनिटी चल रही है, वहां पे आप किसी से फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप क्या कर दो, उसको जो है कि स्पॉटलाइट कर दो, उसको रिकॉर्ड कर लो। क्लियर हो गया। ओके सर। अब मुझे इसको रिमूव करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, रिमूव स्पॉटलाइट करूंगा, और इनको भी रिमूव स्पॉटलाइट करूंगा। देखो सभी लोग आ गए। आपको पता चल रहा है कि इतना फास्ट होना चाहिए कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए क्या एक्टिविटी हो रही है। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो स्पॉटलाइट वगैरह समझ में आ गया आपको, कैसे करना है स्पॉटलाइट, हाईलाइट, ये सारी चीजें कैसे करनी है। ओके। और क्या कर सकते हो यहाँ पे, हाइड सेल्फ व्यू। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई नहीं देखे, तो मैं अपने आप को ही हाइड कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया। अब यहाँ पे शो सेल्फ व्यू है, तो ये हो गया। मैं किसी को को होस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं जयप्रकाश जी को को होस्ट बनाना चाहता हूँ, या फिर जो है कि नंदकिशोर जी को होस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो मेक को होस्ट हो गया। तो मेक को होस्ट जैसे मैंने किया, तो डू यू वांट टू मेक नंदकिशोर चतुर्वेदी द को होस्ट फॉर दिस मीटिंग, तो मैं यस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, नंदकिशोर चतुर्वेदी के पास भी पूरा कंट्रोल आ गया ये सब चीजों को करने का। वो भी ये सारी चीजें एक्टिविटी कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। वो भी किसी को म्यूट कर सकते हैं, किसी को जो है कि हाईलाइट कर सकते हैं, स्पॉटलाइट कर सकते हैं, सब उनको कंट्रोल आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनको मैं कोहोस्ट से रिमूव कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिमूव कोहोस्ट परमिशंस, मैंने उनको क्या कर दिया, कोहोस्ट से रिमूव कर दिया। क्लियर हो गया। अलग अलग चीजें, इसको आपको क्या करना है, यूज जब आप करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब ये सारी चीजें आपको आएगी। ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कर करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, अब पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शंस पे भी यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो इस पूरे जूम में आपको याद रखना है कि 3 डॉट्स इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप लोग उंगली करो, 3 डॉट्स, ऐसे करो, 3 दिखाओ मुझे। 3 डॉट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये चीजें कहाँ से हो रही है, मैं कैसे अपने मीटिंग को कंट्रोल करूँ, कुछ तो मेरे मीटिंग में गड़बड़ हो गया, सभी लोग क्या हो गए, अनम्यूट हो गए, है ना, सभी लोग चिल्लाने लगे, मैं क्या करूँ, है ना, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको कंट्रोल आपको नहीं समझ में आ रहा। तो आपको जो है कि मीटिंग जब करने जाओगे, ऐसी चीजें हो जाएगी, तो आप क्या हो जाओगे, समझ में नहीं आया तो कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, आपको याद रखना है कि पवन सर ने बताया था 3 डॉट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका पार्टिसिपेंट्स कुछ हरकतें कर रहा है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको,
पार्टिसिपेंट्स के 3 डॉट्स में, तो पार्टिसिपेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यानी कि आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को अगर कंट्रोल करना है तो आप पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन पे जाओगे, और यहाँ पे देखो 3 डॉट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 डॉट्स में अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे दिया आस्क ऑल टू अनम्यूट। अभी देखो सबके ऊपर ऑप्शन आ गया अनम्यूट करने का, क्लिक करो, क्लिक करो सभी लोग, तो देखो सभी लोग क्या हो गए, अनम्यूट हो गए। तो ये कब कर सकते हो, जब आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, है ना, कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो सबको क्या बोल सकते हो कि सभी लोग अनम्यूट करके उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? जब आप कोई इस टाइप की कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो उस केस में क्या बोलोगे, सबको परमिशन दे दोगे कि सभी लोगों को होस्ट क्या बोल रहा है, अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम एक साथ उस एक्टिविटी को करने वाले हैं। तो आप आस्क ऑल टू अनम्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या होना चाहिए, वेबिनार में क्लिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, वेबिनार में क्या होना चाहिए, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। जब भी पार्टिसिपेंट्स एंटर करे तो उसका माइक क्या रहना चाहिए, म्यूट रहना चाहिए। नहीं तो कोई भी एंटर करेगा अगर अनम्यूट रहेगा और आपके इस तरीके से अगर आपका वेबिनार चलता रहेगा तो उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड रहेगा पूरा का पूरा वेबिनार आपका डिस्टर्ब कर देगा। फिर आप उस पार्टिसिपेंट्स को ढूंढते बैठोगे कि उसको म्यूट करना है ना, इस तरीके से फिर वो म्यूट करना पड़ेगा, कौन सा पार्टिसिपेंट्स ने क्या कर दिया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपकी मीटिंग कंट्रोल में रहे तो आपको क्या है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिया हुआ है म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, क्लिक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, अगर आप ये परमिशन दे दिए तो अपने आप को अनम्यूट कर पाएगा, म्यूट कर पाएगा, उसके पास कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल उसके पास रहेगा। तो कभी भी आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या आपको ध्यान देना है कि जब आपका वेबिनार स्टार्ट हो तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो सबको म्यूट ऑल कर देना है ना, म्यूट ऑल करके यस कर देना है। तो सभी लोगों का देखो माइक क्या हो गया, म्यूट हो गया ऑटोमेटिक। और उसके बाद क्या देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला ऑप्शन कहीं इनेबल तो नहीं है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। ये क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स जब आपके वेबिनार होने चाहिए तो ये ऑप्शन डिसेबल होना चाहिए। अगर उस ऑप्शन को आपने इनेबल करके रखा है तो सामने वाला कभी भी अपने माइक को म्यूट करेगा, अनम्यूट करेगा। अभी आप लोग अपने माइक को जो है कि अनम्यूट करो, देखो कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमने क्या किया, आपका कंट्रोल बंद कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे 1-1.5 घंटे भी बात करूंगा ना तो सामने वाला क्या करेगा, चुपचाप बैठ करके शांति से सुनेगा। नहीं तो क्या करो, बीच में कूदेगा, मेरे मेरे को कोई सवाल है, मेरा कोई सवाल है ना, नहीं सर आप तो कुछ गलत बता रहे हो, मेरा कुछ सवाल है। तो बीच बीच में क्या करे, खुदकते रहेगा, खुदकते रहेगा। तो ऐसा नहीं हो आपके वेबिनार में। तो ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि जब मेरा वेबिनार खत्म हो जाएगा लास्ट में आप जो है कि मेरे से सवाल पूछ सकते हो। अभी मेरा टाइम है, मुझे बताने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब आपके कोई सवाल होंगे तो लास्ट में हम लेने वाले हैं। अभी मुझे पूरा मेरा फ्लो मत बिगड़ने दो, मेरे टॉपिक को कवर करने दो। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब मैं चाहता हूं कि अब आप लोग बात करो, है ना, मेरा वेबिनार फिनिश हो गया, आप अपने सवाल लो। तो आप मैं क्या करूंगा, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ वाले ऑप्शन को क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा। अब करके देखो आपको क्या हो रहा है, कर पा रहे हो आप, इजिली कर पा रहे Yes. हो पा रहा है। हो, कर पा रहे हो ना। जी जी। Yes. Yes, sir. तो ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ये कंट्रोल कब करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरा वेबिनार स्टार्ट हो तब मैं क्या करूं, स्टार्ट होते बराबर मैं सभी लोगों को क्या कर दूं, ये कंट्रोल को ऑफ कर दूं कि अपनी मीटिंग को क्या कर पाए, खुद से अनम्यूट ना कर पाए। ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी मीटिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तो जब ऐसा लगे तो आपको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके साथ हो गई और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या ध्यान देना है, 3 डॉट्स। क्या ध्यान देना है, 3 डॉट्स को। Dots. अब यहाँ पे देखो 3 डॉट्स में और क्या इंपॉर्टेंट है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ। इसको आपको क्या करना है, टिक करना है कि पार्टिसिपेंट्स अपना नाम खुद से चेंज कर पाए। अब मान लो कोई कुछ अलग नाम से आ गया और अपना नाम चेंज करना चाहता है तो उसको परमिशन होनी चाहिए कि क्या कर पाए, अपने नाम को चेंज कर पाए, तो अपना नाम रीनेम कर पाए वो। तो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ, परमिशन क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए।
तो क्या चेक और क्या अनचेक होना चाहिए, इसको बराबर अच्छे तरीके से समझ लो कि अपने नाम को क्या कर पाए, वो रीनेम कर पाए। अब क्या ऑप्शन है, प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइंस और लिप्स। ये क्या रहना चाहिए, अनचेक रहना चाहिए, अनचेक। अनचेक मतलब क्या, कि जब कभी भी कोई लीव करेगा तो साउंड आता है, कभी आपने नोटिस किया होगा, तो वो साउंड नहीं आए, वो डिस्टरबेंस साउंड नहीं आए। कोई ज्वाइन करता है तो उस समय साउंड नहीं आए, तो उसके लिए क्या करना, हमेशा उसको अनचेक रखना है, चेक नहीं रखना। जब चेक कर दोगे तो जब भी कोई जुड़ेगा तो आवाज आएगी ये पर्सन जुड़ गया, फिर वो जब भी लीव करेगा तो फिर से आवाज आएगा, तो क्या करेगा, पूरे मीटिंग को आपकी डिस्टर्ब करेगा। तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमेशा डिसेबल होना चाहिए, अनचेक होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनेबल वेटिंग रूम। अगर आपने इसको वेटिंग रूम को इनेबल कर दिया, अगर वेटिंग रूम को इनेबल कर दिया तो क्या होगा, आपको बार बार उसको परमिशन देना पड़ेगा। कोई एंटर करेगा तो उसको अलाउ करना पड़ेगा कि आजा भाई अंदर आजा, आजा अंदर आजा। तो कितनी बार आप करते रहो, कब कब तक परमिशन देते रहोगे। तो ये क्या होना चाहिए, अनचेक होना चाहिए, कि ऑटोमेटिकली वो क्या कर पाए, आपके रूम को एंटर कर पाए, कोई वेटिंग नहीं है उसके लिए, है? कोई वेटिंग नहीं है। नहीं तो क्या करेगा, वो जब भी एंटर करेगा तो आपके सामने स्क्रीन पे आएगा कि ये जो है कि एंटर करना चाहता है, उसको अलाउ करो। तो कब तक आप करते बैठोगे, है ना, आपका वेबिनार चल रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स। आपने अपने प्रोफाइल पे अगर कोई पिक्चर लगाया हुआ है तो उसको आप हाइड करके रखो, क्योंकि वो आपका मेन फोटो वगैरह वो सारी चीजें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग मतलब क्या, अगर मान लो कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है और आप चाहते हो कि जो जितने मेंबर्स थे वो अभी एंटर कर गए, अब इसके बाद अब कोई नया मेंबर एंटर नहीं करे, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मीटिंग को लॉक कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि 8:15 हो गया, अब कोई आएगा तो उसका कोई आने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी बातों को समझ ही नहीं पाएगा, तो आप अपनी मीटिंग को लॉक कर सकते हो। तो क्या होगा, कोई एंटर नहीं कर पाएगा आपकी मीटिंग को, क्योंकि आपकी मीटिंग क्या होगी, लॉक हो गई है। तो अब उसको क्या हो जाएगा, जो कोई भी एंटर करना चाहे वो एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीटिंग क्या है, लॉक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये पार्टिसिपेंट्स का कंट्रोल आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूट वाला ऑप्शन, है ना। कोई अपने आप को खुद से अनम्यूट ना कर पाए। कब कर पाए, जब मेरी मर्जी हो तब कर पाए वो। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्या कर पाए, ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, इनेबल वेटिंग रूम, है ना, इसको हमेशा अनचेक रखना है आपको। वेटिंग रूम क्या होना चाहिए, अनचेक होना चाहिए। बार बार आप क्या करो उसमें, अभी देखो, अभी मेरा बच्चा आया था, दरवाजा खटखटा रहा था, तो मैंने क्या किया, माइक को म्यूट करके और वीडियो को ऑफ करके मैं बात किया और उसको भगा दिया, है ना, कि बाद में मिलेंगे, क्लास चल रहा है अभी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। और देखो, आपको चैट को भी कंट्रोल करते आना चाहिए। मान लो अगर आप नए नए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा, सामने वाले को समझ में आ गया कि आप नए हो, तो क्या करेगा, आपको चैट में कुछ भी लिखेगा वो। और अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई गलत चीजें लिखने लगा, गलत कमेंट्स करने लगा, तो आपको अपना चैट कंट्रोल करते आना चाहिए, है ना। क्या क्या पता कोई लिख दे, अरे बहुत ही बकवास पे की लेक्चर चल रहा है ना, ऐसा कोई चैट बॉक्स में लिख दे, तो क्या होना चाहिए, आपको अपना चैट कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपकी मीटिंग क्या हो रही है, आपके अनकंट्रोल हो रही है, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो रही है। तो आपको चैट बॉक्स को भी कंट्रोल करते आना चाहिए। तो चैट बॉक्स को कंट्रोल कैसे करोगे, तो चैट बॉक्स पे क्लिक करोगे और इसमें भी हमने क्या ऑप्शन आपको बताया कि 3 डॉट्स को आपको याद रखना है ना। तो 3 डॉट्स कहाँ पे है, तो उसको समझने से पहले यहाँ पे देखो, इस चैट को यहाँ पे जो टू वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप चैट करोगे तो अगर आप सबसे चैट करना चाहते हो तो एवरीवन रहेगा। मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूं तो ये सबको दिखाई देगा, हाई करके लिखा है, सबको जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं केवल मैं किससे बात करूं, मैं केवल नंदकिशोर जी को डायरेक्ट मैसेज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब ये मैसेज सबको नहीं जाएगा, किसको केवल गया, नंदकिशोर जी को गया। तो आप किससे बात करना चाहते हो, अगर मान लो किसी ने सामने से कोई सवाल पूछा, तो आप सवाल सबको रिप्लाई करोगे क्या, उसी को रिप्लाई करोगे, तो उसको क्या करोगे, डायरेक्ट मैसेज सेंड करोगे। समझ में आ रहा है।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किसको कंट्रोल करना है। तो या तो सबको आप भेज सकते हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन को आप भेज सकते हो। अगर मान लो कोई लिंक शेयर करना है तो आप किसको भेजोगे? सबको भेजोगे। कोई पेमेंट लिंक सेंड करना है तो किसको भेजोगे? सबको भेजोगे। लेकिन अगर सामने से किसी ने कोई सवाल पूछा तो आप सबको भेजोगे वो सवाल? सवाल का आंसर नहीं, केवल उसको डायरेक्ट भेजो। है ना, समझ में आया? अब इसमें देखो यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है। कहाँ पे 3 डॉट दिया है? ये देखो यहाँ पे जो 3 डॉट्स है, दिखा सभी लोगों को? मोर, जहाँ पे मैंने 3 डॉट्स किया, दिखा? नहीं, यहाँ पे नहीं है यार, कहाँ गया वो 3 डॉट्स? ये ऊपर में है सर 3 डॉट। देखो, अभी क्या होता था ना, ये नीचे आता था 3 डॉट्स, तो अभी मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ। अभी क्या किया इन लोगों ने? ऊपर कर दिया, ये देखो, यहाँ पे कर दिया 3 डॉट्स। पहले ऑप्शन कहाँ पे आता था? नीचे आता था 3 डॉट्स का। अभी देखो ये 3 डॉट्स ऊपर कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पे कर दिया। तो मैं कहाँ सर्च कर रहा था? नीचे सर्च कर रहा था, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था। तो अभी क्या हो गया? 3 डॉट्स ऊपर हो गया। तो सभी लोग ध्यान दो, 3 डॉट्स कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, ये चैट को आप सेव भी कर सकते हो, पूरी चैट को। जो भी आपसे बातें हुई है ना, बाद में उसको देखना चाहते हो, मान लो किसी ने अपना जो है कि नंबर शेयर किया, या फिर ऐसा लगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, इससे मुझे बाद में बात करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? उसका सेव चैट कर सकते हो, उन्होंने क्या बातें किया या नंबर वगैरह दिया, तो उसके पूरे चैट को आप सेव कर सकते हो। सेव पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपके कंप्यूटर में ये जो है कि चैट सेव हो गया। कहाँ पे सेव हुआ? डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव हो गया है चैट। दूसरी चीज क्या है? पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ नो वन। अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो पार्टिसिपेंट्स क्या कर पाएगा? किसी से बात नहीं कर पाएगा। अभी आप बात करके देखो, बात कर पा रहे हो क्या? चैट कर पा रहे हो क्या? क्या ऑप्शन आ रहा है आपको? डिसेबल। चैट चैट डिसेबल। डिसेबल। मतलब वो सामने वाला किसी से बात नहीं कर पाएगा। अगर इसको मैंने क्या किया? पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ होस्ट एंड को होस्ट, अगर मैंने एक किया तो अब बात करके देखो, तो केवल मुझे वो आएगा, है ना, क्योंकि मैं होस्ट हूं, तो मुझे आपकी चैट आएगी। तो जब आपको लगे कि आपकी मीटिंग में कुछ एक्टिविटी क्या हो रही है, गलत हो रही है, कोई गलत कमेंट्स कर रहा है, तो क्या करो? पूरा चैट अपने तरफ कंट्रोल कर दो, कि केवल आप चैट को देख पाओ, पूरे मीटिंग के मेंबर्स नहीं देख पाए। मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स, आपकी जो लोग चैट कर रहे हैं ना, तो वो चैट को कौन देख पाए? केवल आप देख पाओ कि क्या चैट कर रहे हैं लोग। तो ये आपको कंट्रोल में आना चाहिए, करते आना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद एवरीवन। तो एवरीवन मतलब क्या? सभी, मतलब कि जो भी बात करेगा सबको दिखाई देगा वो। पार्टिसिपेंट्स अगर कोई चैट करेगा तो सबको दिखाई देगा। लेकिन पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद एनीवन डायरेक्टली। तो क्या होगा कि आप अगर नंद किशोर अगर मैसेज करना चाहे, शेखर जी से चैट करना चाहे, तो शेखर जी से भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर इस ऑप्शन को मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा? मेरे मीटिंग का क्या बन जाएगा? फालूदा बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा? चैटिंग करना स्टार्ट कर देगा। आया था वेबिनार देखने के लिए और बातें करना स्टार्ट कर देगा, चैटिंग करना से, है ना, वहां पे दोस्ती यारी करना स्टार्ट कर देगा। फिर अपने नंबर वगैरह लेकर के उधर जो है कि कुछ और ही एक्टिविटी करने लगेगा। तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्या कंट्रोल में होना चाहिए? कि जब कभी भी आपकी मीटिंग चल रही हो और अगर आपको लगता है कि सामने वाली जो ऑडियंस है वो प्रॉपर ऑडियंस नहीं है,
आपकी मीटिंग में कुछ तो गलत कमेंट कर रहे हैं, तो आपको चैट क्या कर लेना, अपने तरफ कर लेना। इसमें क्या बातें ध्यान देनी है, थ्री डॉट्स को ध्यान देना। चैट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो थ्री डॉट देखो ऊपर हो गया है, पहले नीचे आता था, अभी उन्होंने ऑप्शन को ऊपर कर दिया है। बस इतना आपको ध्यान देना है। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग मतलब क्या, कि अगर आप ऑडियो शेयर करना चाहते हो, वीडियो शेयर करना चाहते हो, पीपीटी शेयर करना चाहते हो, तो उस चीज को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करके रखना पड़ेगा। अगर आप गूगल को ओपन करा तो गूगल आपको ओपन करके रखना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे दिखेगा। देखो जैसे स्क्रीन शेयर करो तो जो भी चीजें ओपन है ना यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और जो आप शेयर करना चाहते हो वो चीजें क्या होगी, आप यहाँ पे क्लिक करो और उसको शेयर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। आपके शेयरिंग वाले ऑप्शन में अगर कोई ऑडियो है, मान लो कोई वीडियो आप प्ले कर रहे हो, तो अगर आपने शेयरिंग साउंड नहीं शेयर किया तो क्या होगा, केवल वीडियो प्ले होगी, वीडियो की आवाज प्ले नहीं होगी। तो उसको कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे बेसिक वाला ऑप्शन है, इसको मैंने शेयर किया, यहाँ पे देखो शेयर साउंड करके ऑप्शन दिया, इसको टिक कर नहीं करोगे तो क्या होगा, आवाज नहीं जाएगी। अगर आप कोई वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हो और शेयरिंग साउंड नहीं किया आपने, तो आवाज नहीं जाएगी, केवल वीडियो प्ले होगी। क्लियर हो गया? तो हम क्या करते हैं, बार बार ये गलती कर देते हैं कि जब हम नए होते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग तो कर देते हैं लेकिन हम साउंड को शेयर करना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे वीडियो की आवाज जो है कि लोगों तक नहीं पहुंचती। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है कि मान लो केवल आप ऑडियो को शेयर करना चाहते हो, वीडियो शेयर नहीं करना चाहते हो। आपके पास कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है, उसको आप शेयर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे, और यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे जाओगे, और यहाँ पे देखो कंप्यूटर ऑडियो दिया हुआ है, इसको क्या करोगे, शेयर करोगे। तो आप कंप्यूटर से जो भी आवाजें आएंगी, वीडियो नहीं सुनाई देगा, केवल ऑडियो सुनाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? हम्म। समझ में आ रहा है क्या अभी तक बताया? अगर आपको ऑडियो केवल शेयर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे कंप्यूटर ऑडियो को क्लिक करोगे और शेयर करोगे, तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर से जो भी आवाजें हैं, तो मैंने ऑडियो शेयर किया, वीडियो दिखाई दिया क्या आपको? नहीं। केवल ऑडियो दिखाई दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो शेयर करना है तो कैसे शेयर करोगे, सिंपली बेसिक वाले ऑप्शन पे जाओगे, और जो भी वीडियो होगी उस वीडियो को क्या करोगे आप, जो भी आपके पास वीडियो होगी उसको आप शेयर कर लोगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे जाओगे, और जो भी आप शेयर करना चाहो यहाँ पे आपका दिखेगा, वहां से आप वीडियो को क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप ये करो। और नीचे अगर कोई वीडियो शेयर करना चाहते हो, सपोज मैं चाहता हूँ क्या वीडियो शेयर करूँ, हाँ। मान लो एक शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, वीडियो शेयर कर दिया। साउंड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया, वीडियो तो शेयर कर दिया, है ना, वीडियो तो शेयर किया मैंने, लेकिन मैंने शेयर साउंड की बटन को क्लिक ही नहीं किया। तो मुझे वो चीज आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, ऑडियो वीडियो कैसे शेयर करना है?
लेकिन वीडियो को शेयर करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका क्या है कि इसमें क्या होता है ना, सब दिखता है। जब आप ऐसे वीडियो शेयर करोगे तो क्या दिखता है, ऊपर में कुछ रहा तो वो दिखेगा आपको, है ना, नीचे में कुछ चल रहा होगा तो वो दिखेगा। आप इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे होगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो चल रही है एक्टिविटी। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और ये वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जब ये वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, यहाँ पे शेयर साउंड कर देना, शेयरिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, अपने कंप्यूटर में चले जाओगे। अब यहाँ पे जब आप इसको शेयर करोगे, तो आपको क्या होगा, नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको इधर से स्क्रीन को घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको नहीं समझ में आया, है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ एडवांस वाले ऑप्शन से जाओगे ना, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कुछ तो आप कर रहे हो। यहाँ बेसिक वाले ऑप्शंस पे अगर आप शेयरिंग करोगे ना, तो आपको लोग समझ जाएंगे कुछ तो एक्टिविटी आप कर रहे हो। तो इसको नहीं समझ में आए, इसके लिए आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन में यहाँ पे ऑडियो एडवांस वाले ऑप्शन में वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। आपके कंप्यूटर में जो वीडियो डायरेक्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। कितना क्लियर हो गया। आपके पास कोई पीपीटी है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया ऊपर में, देखो स्टॉप शेयर करोगे तो शेयरिंग बंद हो जाएगी। तो ऑन करना ऑफ करना उस पर क्या होना चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए कि फास्ट 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 आप कर पाओ। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये मोर वाला ऑप्शन। ये मोर वाला ऑप्शन, इस मोर वाले ऑप्शन में क्या है, देखो अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहो तो यहाँ से देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, यहाँ से रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हो, रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहो तो पॉज कर सकते हो। यहीं पे ऑप्शन आपका है आपको ब्रेकआउट रूम्स का। लेकिन ये ब्रेकआउट रूम्स आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये ब्रेकआउट रूम्स कब मिलेगा, जब आपका पेड वर्जन होगा तब आप ब्रेकआउट रूम्स यूज कर पाओगे। फ्री वर्जन में ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन नहीं है। तो जब आपका पेड वर्जन होगा तो उस केस में आप ब्रेकआउट रूम्स को ऑन कर सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट रूम्स वैसे डायरेक्टली ऑन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रेकआउट रूम्स ऑन करने के लिए आपको ब्रेकआउट रूम ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मीटिंग वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, जो आपका मीटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे जो आपका मेन डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में आपको जाना पड़ेगा। जब आपका पेड वर्जन होगा तब उस केस में आप ब्रेकआउट रूम्स को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाओगे। और ब्रेकआउट रूम्स वैसे डायरेक्ट आपको नहीं ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ये जो यहाँ पे जो ये डैशबोर्ड है इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में, ये देखो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा ब्रेकआउट रूम्स। तो कैसे सर्च करोगे, कंट्रोल एफ करोगे। तो जब आप कंट्रोल एफ करोगे तो इस तरीके से ऊपर में देखो स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखोगे ब्रेकआउट रूम्स, ब्रेक आउट। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट रूम आ गया, देख रहा है। तो अलाउ होस्ट टू क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स फॉर पोल रिजल्ट, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं ए वाला ऑप्शन नहीं है, कौन सा है, ये देखो ये वाला ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम मीटिंग। ब्रेकआउट रूम मीटिंग ये इनेबल रहना चाहिए। अगर ये डिसेबल है तो वहां पे नहीं दिखेगा आपको, मोर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको ब्रेकआउट रूम। समझ में आया। ब्रेकआउट रूम मीटिंग ये वाला ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, कब, जब आपका पेड वर्जन है तब आप ब्रेकआउट रूम्स को क्रिएट कर पाओगे। नहीं तो आप ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। ब्रेकआउट रूम्स कैसे क्रिएट करते हैं, पहले वहां पे जाकर के आपको सेटिंग में इनेबल करना पड़ेगा।
और जब आप सेटिंग में इनेबल करोगे तो फिर आपको यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में ब्रेकआउट रूम्स दिखेगा। इस ब्रेकआउट रूम्स पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ब्रेकआउट रूम्स पे क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपको। कैसा आएगा, ब्रेकआउट रूम्स को क्लिक करोगे तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा आपको। कितने रूम्स आप बनाना चाहते हो, एक रूम बनाना चाहते हो, 2 रूम बनाना चाहते हो, 3 4 5, तो इस टाइप से आप रूम बना सकते हो। जैसे अभी हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 रूम बना सकता हूँ। असाइन ऑटोमेटिकली मतलब क्या करेगा, ये रूम ऑटोमेटिक असाइन कर देगा आपको। असाइन मैनुअली मतलब आपको असाइन करना पड़ेगा किस रूम में मुझे किसको रखना है, किस रूम में मुझे किसको रखना है, किस रूम में मुझे किसको रखना है। और लेट पार्टिसिपेंट्स चूज रूम मतलब उनको ऑप्शन जाएगा कि मैं दूसरे वाले रूम में रहूं या फिर वन वाले रूम में रहूं या किस में रहूं। तो मैं क्या करूंगा, असाइन ऑटोमेटिकली कर दूंगा। तो जैसे ही मैं असाइन ऑटोमेटिकली करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 रूम क्रिएट हो गए, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। ऑटोमेटिक असाइन कर दिया। रूम नंबर 1 में क्या कर दिया, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को डाल दिया ऑटोमेटिक। रूम नंबर 2 में क्या किया, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑटोमेटिक उसने डाल दिया। रूम नंबर 3 में ऑटोमेटिक इसने पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ओपन ऑल रूम करूंगा। तो जैसे ही ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा कि इस रूम को ज्वाइन करना है। ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करना सभी को समझ में आ गया, कैसे ब्रेकआउट रूम्स करते हैं फिर से बताऊं। ब्रेकआउट रूम्स के लिए आपको सेटिंग में ब्रेकआउट रूम वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में आपको ब्रेकआउट रूम्स दिखेगा। ब्रेकआउट रूम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स पे आप करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा कितने रूम्स आप बनाना चाहते हो। जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, असाइन कर देगा लोगों को, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। और ओपन ऑल रूम जैसे ही करोगे फिर क्या होगा, लोग रूम में लोगों को रूम का ऑप्शन आ जाएगा कि इस रूम को आपको ज्वाइन करना है। और फिर जब आपको लगता है कि मुझे ब्रेकआउट रूम्स को बंद करना है तो यहाँ पे ब्रेकआउट रूम्स और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्लोज ऑल रूम्स। तो मैं क्या करूँगा, रूम्स को क्लोज कर दूंगा। कुछ मैसेज देना है तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा मैसेज देने का कि मतलब 1 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है, ऐसे भी वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा, सेंड कर दूंगा तो सबको मैसेज चला जाएगा कि केवल 1 मिनट लेफ्ट है। इतना क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को, ब्रेकआउट रूम। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने आप को लाइव भी लेकर के जा सकते हो फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तो वो वाला पार्ट क्या है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और पहले आपको लाइव वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइव वाले ऑप्शन को इनेबल नहीं किया, डिसेबल किया है, तो आप लाइव नहीं जा पाओगे। तो सेटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं बता देता हूँ। सेटिंग वाले ऑप्शन में लाइव वाला ऑप्शन सर्च करोगे कि लाइव का ऑप्शन कहाँ पे दिया, उसको जाकर क्या करना पड़ेगा, आपको इनेबल करना पड़ेगा। और इनेबल करोगे तो फिर यहाँ पे आपको जो है कि लाइव के ऑप्शन दिखेंगे। और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब, इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएगा, वहां पे आप लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। तो हम लाइव वाला ऑप्शन क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे जूम के माध्यम से कैसे लाइव जाया जाता है। उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपको लाइव जाना है जूम के माध्यम से तो फेसबुक, यूट्यूब पे, तो आपके पास पेड वर्जन होना चाहिए। तो कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स है तो ऐसे ही नहीं दे देगा, वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा। लेकिन जितना मैंने आपको बताया कि एक वेबिनार कंडक्ट करने के लिए, एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको जूम को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो आप ये जितने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया उस ऑप्शंस को जा जा करके देखो, और देखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आपकी कि सामने वाले को नहीं समझ में आना चाहिए कि पर्सन क्या है, जूम पे नया है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हमें आ गया, लेकिन आने से नहीं होता है। हमें हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आप उनके पास जाओगे और स्क्रीन ही नहीं शेयर कर पाओगे, ढूंढोगे। आपको आता है स्क्रीन कैसे शेयर किया जाता है कि शेयर वाली बटन पे जाना है, ये करना, लेकिन जब वहां पे जाओगे तो आपको दिक्कत जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप कोई भी स्क्रीन शेयर करो, उसको ऑन कर पाओ, ऑफ कर पाओ, स्टॉप कर पाओ, ये सारे प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कोई आपको फीडबैक वीडियो दिखाना है तो आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से वीडियो को दिखाना है। कहीं शेयरिंग साउंड की बटन में भूल तो नहीं गया है ना, उसकी बटन को क्लिक करना भूल तो नहीं गया। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है। जब इस पे आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे तरीके से तो आप अपने सेशंस को अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को, क्लियर हुआ तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो क्या टाइप करिए, सी इन द चैट बॉक्स।